बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आगे के टॉपिक पे आ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का जो टॉपिक हम कर रहे थे, इसी में हम आगे का करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, थोड़ा सा ये समझते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स को उन्होंने जितने कैपिटल अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा रखा है, उसके बेसिस पे उन्हें कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इसलिए भी देना ज़रूरी होता है कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स ज़रूरी नहीं है कि इक्वल पैसे लगा रखे हों। किसी ने ज़्यादा पैसे लगाए हों, किसी ने कम पैसे लगाए हों। अब प्रॉफिट तो नॉर्मल इक्वली बढ़ता है या उनके रेशियो में बढ़ता है। तो जिसने जितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो बदले में कुछ रिवार्ड मिलना तो लाजमी है। इसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो है कुछ एक केसेस हैं जिनके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। इनमें केस क्या है, चलो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब पहला केस है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, साइलेंट का मतलब इसमें पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या करोगे आप? तो नो इंटरेस्ट विल अलाउड। नो इंटरेस्ट विल अलाउड। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट केस। अब इसका जो दूसरा केस है वो क्या है बेटा? दूसरा केस थोड़ा सा अलग। अब ए हो गया, अब दूसरा केस है, इफ पार्टनरशिप डिड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप डिड में दिया हुआ है कि देना है, एज सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कि फर्म के पास इतनी प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड किया जा रहा है वो दे सके। तो ऐसे केस में अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे सके, तो फर्म क्या करेगी? ऐसे केसेस में इंटरेस्ट जो होगा वो अलाउड होगा। इंटरेस्ट विल अलाउड। यहाँ पे ये केस हो गया कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट है और हमारे पार्टनरशिप डीड में कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सिंपल सी बात है। अब इसका दूसरा केस हो सकता है, क्या केस हो सकता है वो? कि इफ फर्म हैज, ठीक है। अब इसका तीसरा केस हो सकता है, क्या है? तीसरा केस है सी, इसको अब हम ले रहे हैं, इफ फर्म हैज नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट। यानी फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि यानी कि फर्म की जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर ऐसा केस बन रहा है, आप समझो कि यानी जैसे सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 रुपये बन रहा है और उसमें जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो सिर्फ मान लो 20,000 रुपये आ रहा है। बंद करो। लॉस, फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रखा है। अब लॉस हो रखा है बट डिड क्या कह रहा है? डिड तो कह रहा है कि हमें पार्टनरशिप को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है, लेकिन लॉस हो रखा है तो हम इंटरेस्ट नहीं देते। तो क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा नहीं दिया जाएगा यहाँ केस में। ये दो केस क्लियर है कि पार्टनरशिप डिड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दे देंगे। फर्म के पास लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसका तीसरा केस हो सकता है, क्या है? तीसरा केस है सी, इसको अब हम ले रहे हैं, इफ
firm has not sufficient प्रॉफिट, यानी फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि यानी कि फर्म की जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। प्रॉफिट जो है हमारे पास 20,000 दे रखा है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 रुपये हो रहा है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, हम क्या करेंगे? तो हमारा नियम फिर से वैसे ही लागू होगा। प्रॉफिट जो बट रहा है आपके पास, प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो निकल के आएगा उसमें हम प्रॉफिट बांट देंगे। बट एक एमसीक्यू में एक बार ऐसा अच्छा सा टॉपिक आया कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो दे ही नहीं रखा था, जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें। तो फिर अगर ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? फिर हमारा नियम क्या आएगा? जो कैपिटल रेशियो में हम बांट देंगे। कैपिटल रेशियो जो होगा उस रेशियो में आप जो होगा ये प्रॉफिट को बांट दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो और कैपिटल रेशियो नॉर्मल दोनों इक्वल ही आता है, अगर आप चेक करोगे तो चेक कर लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चंस करके आपको दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब इसके आगे जो हमें करना है क्या है? तो हमने दो केस कर लिया। एक पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कुछ नहीं कहा हो तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। पार्टनरशिप डिड अलाउड कर रहा है इंटरेस्ट को, तो उसमें 3 केस हो सकते हैं। फर्म के पास प्रॉफिट है तो आपने क्या किया? इंटरेस्ट दे दिया, बांट दिया। फर्म के पास लॉस है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है। क्यों? चूंकि फर्म के पास लॉस हो रहा तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे नहीं है तो ब्याज देंगे कहाँ से? नहीं देंगे। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी तभी इंटरेस्ट हम ऑन कैपिटल तभी हम देंगे जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। लॉस के केस में हम देते ही नहीं है, तो दैट्स वाई अगर फर्म को लॉस होगा तो हम देंगे ही नहीं। तीसरा केस क्या बताया कि अगर फर्म के पास जो है सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, यानी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है और जबकि हमारे इंटरेस्ट के पैसे जो है ज़्यादा देने थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट मान लो सिर्फ 20,000 हुआ और कैपिटल का जो इंटरेस्ट देना है वो 50,000 रुपये देने हैं, तो फर्म के पास पैसे तो कम है, तो फर्म क्या करेगी? जितनी प्रॉफिट है उसी को बांट देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? कैपिटल के रेशियो में भी बांटा जा सकता है। दैट्स इट। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, वो ये है, इफ पार्टनरशिप डिड allowed interest on capital and interest on capital is considered as charge on profit। यानी अब क्या है कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें इंटरेस्ट तो अलाउड है, यहाँ पे अलाउड तो किया ही जा रहा, साथ में क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या मान रखा है? चार्ज ऑफ प्रॉफिट माना है। चार्ज ऑफ प्रॉफिट का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ फर्म हैज लॉस, यानी फर्म को लॉस हो जाए तो भी हमें इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। ये वाला केस का ये खासियत हो गया। दैट मीन्स अगर क्वेश्चंस को आप केयरफुल हो जाओ कि क्वेश्चंस में क्या कह रखा हो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट कह रखा हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कह रखा हो, तो फर्म वो इंटरेस्ट देना ही है। फर्म क्या करेगा? अपने तौर पे इंटरेस्ट जो है वो देगा, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, तब भी फर्म जो है इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। डन। हम ये सारे क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंगे। इसके सिवा कोई भी टॉपिक अभी फिलहाल आपको दिक्कत नहीं देगा। ओके, अब इसके हिसाब से मान लो एक क्वेश्चन आपको कर दिखाते हैं, हर एक टॉपिक का एक एक। अब हम क्वेश्चन नंबर DK गोयल की एक बुक से क्वेश्चंस ले रहे हैं, 35 है सपोज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, क्वेश्चन आपको इंडिकेट हो रहा होगा वहाँ पे, X and Y are partners sharing the profit and loss in the ratio 2:1 with the capital of 50,000, 30,000 respectively.
show the distribution of profit in each of the following alternative cases if the partnership deed is silent as to interest on capital and the profit of the year is 9,000। तो अब देखो हमें बनाना क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने इन्होंने बोला है। ठीक है जी बेटा, हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हमें करना क्या है बेटा, क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो आप, तो यहाँ प्रॉफिट दे रखा है। क्या है प्रॉफिट, कितना है बेटा, प्रॉफिट तो आपको दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 9,000 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे 9,000 ले लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या बोला है इसने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं जाएगा, हमने तो पहले ही कर लिया कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इस प्रॉफिट को बांट दो। बांटेंगे तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। अब किस रेशियो में बांटोगे बेटा, रेशियो में 2:1 दे रखा है। तो 9,000 जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया हुआ है, इस 9,000 को क्या करोगे, 2:1 में बांट दो। 6,000 पहले वाले को मिल गया, 3,000 दूसरे वाले को मिल गया, 9,000 ये टोटल का टोटल आ गया। ये हमने एंट्री क्लोज कर दी, कंप्लीट। बस इतना सा एंट्री हुआ, ये काम कंप्लीट है। आप नीचे एक नोट डाल दोगे, नोट क्या, तो इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, interest will not allowed on capital since partnership deed is silent। partnership deed is silent in this regard, in this regards कि अब हमने बस एक नोट डाल दिया कि इंटरेस्ट विल नॉट अलाउड ऑन कैपिटल सिंस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस रिगार्ड्स। तो हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया 35 का, ये फर्स्ट पार्ट था, डन। अब ऐसे हम दूसरे पार्ट को जब करेंगे, इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है बी, इस पार्ट में आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 6,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आप कवर करोगे। क्वेश्चंस कैसे कवर करोगे बेटा, वेरी इजी। हम क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमने लिख दिया। अब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है, तो प्रॉफिट तो इधर आप लिखते थे, अब हम लॉस इधर लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस दे रखा है बेटा, लॉस दे रखा है आपके पास 6,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कहा है, 6%, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म को क्या हो, प्रॉफिट हो। यहाँ तो फर्म को लॉस हुआ है, तो लॉस है तो क्या करोगे, सिंपल सा है, इसी को बांट दीजिए आप। हम क्या करेंगे, इधर में लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। अब 6,000 है हमारे पास यहाँ पे, वही 6,000 इनका लॉस निकल के आएगा, 6,000 हमने यहाँ पे भी शो कर दिया है। अब इस 6,000 को हम क्या करेंगे बेटा, इनके रेशियो में 2:1 में बांटेंगे, तो 4,000 पहले वाले को मिल गया, 2,000 दूसरे वाले को मिल गया। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैंने बता रखा है। अब नीचे आप क्या करोगे, एक नोट लिख दोगे। नोट कैसे लिखोगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड सिंस फर्म हैज लॉस। ठीक है, कि फर्म को लॉस हुआ है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये हो गया हमारा केस कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा इसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। अब इसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो हमारे तो केस है, आपको याद होगा हमने कर रखा है, इस जो पार्टनरशिप डिड अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में हमने आपको बताया इसमें 3 केस है हमारे पास। एक
लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं, माने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं अलाउड होगा। दूसरा नियम क्या था हमारे पास कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो सपोज करो जैसा अगला केस है इसी का सी क्वेश्चन जो है, सी पार्ट में क्या है बेटा, कह रहा है क्या, ये पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 9,000। क्वेश्चन आपको इंडिकेट हो रहा है साइड में। तो अब चलो यहाँ पे फिर हमसे दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम दोबारा से बना रहे हैं। अब दोबारा से कैसे बना रहे हैं बेटा, फिर से देखो ऐसे ही सिंपल, हमारे पास प्रॉफिट है, हमने यहाँ पे डाल दिया बाय में प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कितना है बेटा, 9,000, वो डाल दिया। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा है क्वेश्चन में, 6% के हिसाब से अलाउड है। अब 6% अलाउड है तो टू क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। अब एक्स की कैपिटल आपके पास 50,000 दे रखा है, वाई की 30,000 है, तो 50,000 का 6% निकालेंगे एट द रेट ऑफ 6% हम निकाल रहे हैं, तो 50,000 का कितना हो जाएगा, 3,000। और अगर ऐसे 30,000 का निकालेंगे तो ये 1,800 आ जाएगा, ये 4,800 बाहर हमारा आ गया। अब हमारा प्रॉफिट इससे हम डिराइव करेंगे। प्रॉफिट कितना डिराइव हो रहा है, 9,000 तो हमारे पास ये थे ही, मैंने आपको बता रखा था कि 9,000 हमने इधर भी इतना ही ले लिया। अब इसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। अब कितना आ रहा है, 4,800 है, तो ये 4,200 आपका ये निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो, 9,000 हमने जो बैलेंस निकालना था बैलेंस निकाल दिया। अब इस 4,200 को क्या करोगे, एक्स को और वाई को आप दे दोगे। एक्स और वाई को कितना होगा, तो एक्स का आंसर 2/3 है, 2/3 इंटू 4,200 आप करोगे, कितना आएगा बेटा, 3 से कट दिया, एक बार में 4 बार में 1,400 आ रहा, तो यानी पहले वाले को 2,800, दूसरे वाले को 1,400। ये पैसे जो है आपके निकल गए। इसमें नोट में लिख दोगे सिंस पार्टनरशिप डिड, वैसे मान लो हमने नोट लिखना है तो हम नोट फिर से लिखेंगे, सिंस पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड interest on capital and firm has profit, so interest on capital will be allowed। ठीक है, क्या हमने ये बता दिया कि सिंस पार्टनरशिप डिड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो हम इंटरेस्ट दे देंगे। सेम हो गया। ऐसे अब इसके आगे का केस हम जब जाएंगे, चलो उस केस को भी हम कवर कर ले। तो इसको याद होगा मैंने आपको बताया था, इसका एक केस और था हमारे पास। वो केस क्या था बेटा, उस केस में मैंने बताया था कि फर्म को प्रॉफिट कम होगा कि अगर फर्म के पास अनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट कम हो। क्वेश्चंस का जो डी पार्ट है, अब आप देखो क्वेश्चन आपको इंडिकेट हो रहा होगा। डी पार्ट में क्या है कि यहाँ पे फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस का पार्ट देखो आप, क्वेश्चंस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट जो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, वो प्रॉफिट हमने लिख दिया। यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिखा रखा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर 3,000 का प्रॉफिट है, वो डाल दो। अब हमारा क्या कहना है, तो हमें बांटना है इस प्रॉफिट को। तो 2 में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने वर्किंग नोट में पहले भी देख रखा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था। वर्किंग नोट हम बना रहे थे, याद है, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर से देखेंगे वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का निकालोगे। एक्स का कितना है बेटा, 50,000 है। 50,000 का हमारे कितने परसेंट बोला, 6%, तो 6/100 कर दिया, 3,000 आ गया। अब जब हम वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना है बेटा, 30,000 है। 30,000 का 6% निकालोगे, दैट कम्स 1,800। अब यहाँ पे टोटल तो आ रहा है 4,800। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो प्रॉफिट है 3,000, तो प्रॉफिट तो कम है, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा बेटा? तो यहाँ पे देखो, पहले वाले का कितना है 3000, दूसरे वाले 20 कैंसिल हो रहा है, 6 से कट जाएगा 5 टाइम में और 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, 5:3 आ गया। इस 5:3 में हम इस पैसे को बांट देंगे, समझ रहे हो? तब मानेंगे तो x को अगर मिलेगा, x को 5/8 इंटू 3000, ये पैसे आप करके डाल दोगे। y का जब हम निकालेंगे तो ऐसे 3/8 इंटू 3000, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ये पैसे हमने 18 फिर 75 1125 ये जो है निकाल लिया। ये 3000 हमारे बाहर हो गए। इस 3000 को हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, इस साइड भी आप 3000 जो है आपका वो आ गया, ये बैलेंस जो है आपका बस यही निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल। नोट कैसे डालेंगे इसमें? तो नोट हम डालेंगे, एक तो वर्किंग नोट हमें ये दिखाना ही है और ये साथ साथ हम नोट यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो नोट कुछ ऐसे करके बना दोगे कि लिखोगे सिंस प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, सो प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसी की तरीके से एक लास्ट टॉपिक है जो मैंने बताया। देखो हमने इसके तो तीनों केस कर लिए, ये वाले केस के, इसके हमारे 3 केस थे, तीनों केस हमारे हो गए। अब उस वाले के हिसाब से हमें समझना है कि वहाँ पे क्या हमने बताया आपको कि हमने क्या रखा है कि वैसे वाले केस में कि फर्म के पास पार्टनरशिप डेट जो है वो अलाउड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, फर्म इंटरेस्ट देगा ही देगा। अब इसके बेसिस पे मान लो, चलो अब इसी क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर 3000। अब सपोज करो क्वेश्चन तो आपको इंडिकेट हो ही रहा है, चलो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से हम बना के सोचते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इस केस में क्या है बेटा, प्रॉफिट देखो आप कहाँ पे है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है, हमने लिख दिया बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा प्रॉफिट? 3000 कह रखा है। अब यहाँ पे क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह रखा है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम देखते हैं कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का ये निकालना है। हमारे पास कितना है 6% लगाने के लिए उन्होंने कह रखा है कि एट द रेट ऑफ 6% अगर लगा रहे हैं तो 50,000 है पहले का, 50,000 का 6% कितना होता है, तो 3,000 रुपये इसके हो रहे हैं और 1800 इसके हो रहे हैं, चूँकि ये 13,000 है। अब टोटल तो 4800 हो गया। अब आप सोचो प्रॉफिट तो हमारा सिर्फ 3000 है, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में क्या कह रखा है इवन इफ फर्म प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो जाए तो भी हम देंगे, तो हम चलो दे देते हैं। 4800 हो रहा है, हम इस साइड में 4800 लिख दिए, जिस साइड बैलेंस निकालना है। अब बैलेंस निकालने के लिए आपको पता है, मैंने बता रखा है कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो ये लॉस निकलेगा, लॉस है तो इधर हम डालेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ऐसे एक्स कैपिटल और फिर वैसे वाइज कैपिटल। लॉस कितना आएगा बेटा 1800 आएगा। 1800 को इनके 2:1 रेशियो में डाल दोगे 1200 600 2:1 क्लियर है आपके पैसे। अब नोट में बस सिंपल सा नोट डाल दो, सिंस पार्टनरशिप डिड कंसीडर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल as charge on profit, so interest is allowed। क्लियर, बस हो गया खत्म। तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको टॉपिक कराया बहुत आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप क्या करोगे, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके किसी भी बुक के राइटर की बुक आप यूज़ कर रहे हो, उनके क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करो, इनके एक नोट्स बनाओ। मैं थ्योरी जो है आपको अलग से इसका कवर ज़रूर करा दूंगा, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज़ में भी काम आएगा। बट आप लोग क्या करना, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस में दिक्कत आता है तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज करो, कमेंट में सेक्शन में भी आप कमेंट लिख कर छोड़ सकते हो।
आप चाहो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें भी चाहो तो अपने कमेंट्स को डाल सकते हो, क्वेश्चंस को भेज सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस में हेल्प करूँ। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। इससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी होगी और हमारा भी मोटिवेशन अप रहता है जब आप इन लोगों को, आप दूसरे दोस्तों को अपनी इन चीज़ों को शेयर करते हैं। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने जो अमूल्य सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देंगे, हमें उससे आपको और बेहतर तरीके से वीडियो देने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।